राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हम दिल के गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं बाबा जी। आपका बार बार स्वागत है दिल की गहराइयों से। राधा स्वामी। गुरु महाराज जी के आदेशानुसार मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि साथ संगत के समक्ष आप अपना आशीष वचन हमें परोसें। बाबा चंद सिंह जी। हाँ जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। देखो जी, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता। आपकी संगत का प्यार देख के मैं गुनाहगार सब कुछ भूल गया। इतना प्यार कहीं भी नहीं मिला जितना महाराज से मेरे को मिला। 25-30 साल से ख्याल था कि महाराज जी के डेरे में जाके दर्शन करें। तो हम दिल्ली से आए तो भवानी में एक अफसर से बात करनी थी। कहता अभी मैं चौक पर खड़ा हूं। क्योंकि हम जी डेरे आके खड़े हैं। तो डेरे में आए तो डेरा देखा, बड़ी खुशी मिली। फिर महाराज जी के दर्शन करे तो मैं महाराज से बेनती करी। बड़े महाराज जी वहां डेरे में गए जगमाल वाली। तो मैंने गाड़ी में चाय पिलाई। तो महाराज से बात करी तो महाराज जी ने बेनती की थी कि ड्राइवर तो मैं ही था गाड़ी का। महाराज जी ने कहा कि गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। जी डेरा जगमाल वाले की बात है। तो उस टाइम बाबा जी की गाड़ी चला रहे थे, अब हमारी गाड़ी भी महाराज जी चला रहे हैं। बस स्वामी, ये संत जो है हमारी गाड़ी के ड्राइवर हैं। कहने के मुताबिक चलो, महाराज जी का हुक्म मानो, इनके हुक्मों पर फूल चढ़ाओ और तन मन से सेवा करो। तो फिर सदगुरु हमारे साथ है, कदम कदम में साथ है, रोम रोम में हमारे साथ है। मैं तो कुछ नहीं जानता, डेरे का चौकीदार था। बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। संतों की रहमत हो गई तो आज संत के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी के दर्शन करे, कितने सालों से ख्याल पूरा होया। आज हमारा प्रोग्राम गुड़गांव में था। मगर ना भी इधर जाएंगे। तो आप संगत का प्यार, लख लख बधाई हो। सतगुरु भजन करने की सबको हिम्मत बख्शे। तो मैं तो डेरे का लांगरी था जी, लंगर बनाया करता था। कुछ नहीं मेरे को आता, अनपढ़ था। संतों की रहमत होगी। सन 68 में डेरा जगमाल वाली आ गए। 99 तक डेरे में रहे। फिर 98 में महाराज चूड़ा छोड़ गए। 99 में महाराज वकील साहब जी ने हमारे को नेपाल में भेज दिया, जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश। 14 साल वहां चौकीदारा करया। उसके बाद हमारे परम संत मैनेजर साहब जी के लड़के साहब रघुवीर जी चूड़ा छोड़ गए। मैं तो वैसे बैठने आया था। अब 10वां साल वहां लाग गया। तो गोरीवाड़ा गांव में चुवारे नहीं पड़ते थे। किसी साधु ने शराफ लगाया हुआ था। तो हमारा बाबा जी के लड़के के पास बात आई। डेरा छोटा था, चुवारे बनाने शुरू करे। तो गांव वाले कहते बाबा जी जहां चुवारे मालिए पड़ते नहीं, किसी ने शराफ लगाया है। तो रघुवीर सिंह ने कहा कि जी मजबूरी है हमारे को, तो चुवारे बनाएंगे। हम तो उजड़ के आए हैं। कोई मिस्त्री मर जाता है, घरवाला मर जाता है, मालिए ना बनायो। तो उस गांव में चुवारे बनाए। सारे गांव को हुक्म दे दिया कि भी उसके ऊपर भी हो सकता है। तो सारे गांव में 5-5 मंजिली कोठी बनी हुई है। संतों की रहमत है। शराफ लगाना जो है एक बहुत बड़ा कहर है। भक्ति को खराब करना बहुत कहर है। ये मार्ल की दरगाह में नहीं, वो करोड़ों साल पत्थर बन जाती हैं। तो भाई महाराज जी के वचन सुनो। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। सबको नामदान मिला हुआ है। 2 टाइम महाराज जी के कहने के मुताबिक सिमरण करा करो। मेरे को तो कुछ नहीं आता। मैं तो बचपन में डेरे में आ गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया संतों की रहमत होगी। मैंने महाराज जी का चाय पिलाया। मेरे को बड़ी खुशी हुई। अब बड़ी खुशी है। मैं तो खुशी में मेरे को कुछ बोलना नहीं आता। ये क्या बोलूं, संगत का प्यार देख के मैं सब कुछ भूल गया। हमारे साथ प्रेमी भी आए हैं खूब। पहली बार मैं आपके दर्शन करे। कोई गलती सलती मेरे से होगी हो बोलने से, तो बच्चा समझ के माफ करना। अब महाराज जी वचन फरमाएंगे, ध्यान रखना। राधा स्वामी, राधा स्वामी। लो महाराज जी। सादगी सर माथे बाबा जी। पुनः पूरी साथ संगत राधा स्वामी पुकारे के साथ पुनः आपका स्वागत करेगी। राधा स्वामी।
राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। परम पूज्य संत महाराज चंद सिंह जी, जिनकी महानता आपने उनके शब्दों से, उनकी वाणी और बोलने से पहचान लिया होगा। संत कभी ये नहीं कहते मैं संत हूं, संत कभी अभिमान नहीं करते। संत हमेशा जिस हालात में जहां जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। बच्चों में बच्चे, बूढ़ों में बूढ़े, जवान में जवान, औरतों में औरत, और जो कहूं और कोई होते हैं उन जैसे भी हो जाते हैं। वो दूसरे लोगों को बड़ाई दिलाते हैं, खुद को बड़ाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीवों के कल्याण और उद्धार का रास्ता वो जानते हैं भली भांति कि जीवों को किस प्रकार से सत्य मार्ग पर लगाया जा सकता है। दुनियादारी के जीव भटके हुए हैं इस माया और काल के देश में। उनको जरूरत होती है मान बढ़ाई की, इज्जत की, सम्मान की, छोटे बड़े का ख्याल करते हैं। लेकिन संत उन जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए हर प्रकार की युक्ति लगा लगा के आखिर उनको सही रास्ते पे लगा के इन चीजों से छुट्टी करवा देते हैं। संतों की तो कुत्ती भली साकित की भली न मान, बार बार कहते थे मैं संतों के दरबार में रहा, मुझे कुछ नहीं आता, आने की जरूरत ही नहीं है। जहां संतों के चरण गिरते हैं, जहां संत रहते हैं, जहां संत किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाते हैं, किसी की दातन भी कर लेते हैं, कि जहां कहीं भी कदम भी रख देते हैं वो भूमि पावन हो जाती है। और उस जिन पर संतों की दृष्टि पड़ी हो, उनकी मेहर, मौज और आशीर्वाद जिनको मिला हो, उनको भक्ति करने की भी जरूरत नहीं होती। ये तो उन लोगों को जरूरत होती है जो लोग इस चीज को नहीं पहचानते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है, सेवा के बल से उनके पास सारी दौलत है। और जिसके पास सब कुछ हो जाता है वो उस भरे मटके के समान हो जाता है, आवाज नहीं करता। फिर जब तक बर्तन खाली रहता है तब तक डब डब करता है, लेकिन जब पूरा हो जाता है, कबीर साहब की वाणी है, कहते पूरा भया फिर क्यों तोल ले। जब पूरा हो जाता है उसको तोलने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो हमारे धन्य भाग हैं कि इन्होंने कितने प्यार से आप सबसे दो ही बात कही है कि संतों की वचन की पालना करो, जो रास्ता दिखाते हैं उस पर चलो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इससे बड़ी बात कोई संगत में, सत्संग में होती भी नहीं। लेकिन संगत में अनेक प्रकार के जीव आते हैं, उनका सबको समझाने का एक नियम नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग हालात से, अलग अलग संस्कार लेके, अलग अलग परिवार से, अलग अलग स्थानों से आए होते हैं, जिनका संगति के कारण, उनके खान पान के कारण, उनके रहन सहन के कारण अलग अलग विचार होते हैं। इसलिए उन सब के विचारों के अनुसार किसी को किसी ढंग से, किसी को किसी ढंग से संत उनको सही रास्ते पे ला के एक ही रास्ते पे डाल देते हैं, जिससे इस जीव का कल्याण होता है। वहां न छोटे का बड़े का ख्याल है, न गरीब अमीर का सवाल है, न स्त्री पुरुष का सवाल है, सबको एक ही। जैसे स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, उन्होंने साफ शब्दों में कही कि मैंने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया। शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाने का मतलब ये है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अगर बकरी शेर को दिखाई दे जाए वो नहीं छोड़ता, मार देगा उसको, खा लेगा, उसकी वो भोजन है। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने मित्रता स्थापित कर दी, इसी प्रकार से संतों का उपदेश, संतों का ज्ञान, और संत जो रहमत जीव पर करते हैं उनको दया प्रेम का पाठ पढ़ा के इसी तरह से जोड़ देते हैं कि जिस प्रकार से शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी लेते हैं।
दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था सबसे पहले कि महापुरुष एक ही काम करने से नहीं हो जाते। हर प्रकार के जो आदमी भक्ति नहीं कर सकता वो दान पुण्य कर सकता है, दान पुण्य नहीं कर सकता वो तन से सेवा कर सकता है, तन से भी सेवा करने के लायक नहीं है। मन सबके पास है, उसको मन को काबू में रखे, उस मन से नेक और अच्छे कर्म जो करता है वो भी अपने जीवन को सफल कर जाता है। ये एक बड़ी बात है। आज वो यहाँ मौजूद नहीं है मीनू भाई, जिन्होंने इस शेड को बनाने में सहयोगी नहीं, इसको पूर्ण रूप से उन्होंने बना के दिया संगत के लिए। कितना उन्होंने नेक काम किया, कितनी संगत। आज मान लिया जैसे बारिश आ जाती या और कोई आंधी या कोई और आपदा आ जाती तो इतनी संगत के लिए बैठने की जगह नहीं होती, परंतु आज हम आराम से शांति से, अगर चाहे बारिश भी आ जाए तो हमें चिंता नहीं है, हम आराम से सत्संग के कार्य में बिना किसी बाधा के उसका आनंद उठा सकते हैं।